एक लड़का था जिसे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। वो हर दिन मैदान में अभ्यास करने के लिए आता और बहुत ज़्यादा अभ्यास करता। उसके पिता भी अक्सर वही मैदान के कोने में बैठे चुपचाप मैदान की ओर देखते रहते थे। उस लड़के की लगन को देखते हुए स्कूल के कोच ने उस लड़के को स्कूल की टीम में शामिल तो कर लिया, लेकिन उसकी जगह 12वीं खिलाड़ी यानी एक एक्स्ट्रा प्लेयर की जगह में रखा। कुछ दिनों बाद जब स्कूल के मैच शुरू हुए तो लड़का क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के दौरान 4 दिन हो गए, लेकिन वो मैदान में पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन फाइनल मैच के दिन वो मैदान में पहुंच गया और अपने कोच से जाकर कहा कि सर, आपने हमेशा मुझे अपने टीम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर की जगह पर रखा, कभी भी टीम में खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन प्लीज़ आज मुझे खेलने का मौका ज़रूर दें। उस कोच ने उस लड़के की बात को सुनी और कहा कि सॉरी बेटे, मैं तुम्हें यहाँ मौका नहीं दे सकता क्योंकि टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं और वैसे भी यह फाइनल मैच है, स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मैं तुम्हें यह मौका देकर आज के दिन कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। लड़के ने फिर कोच से कहा कि सर प्लीज़ आज मुझे खेलने दें और मैं वादा करता हूँ कि मैं आज आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। लड़के ने बहुत रिक्वेस्ट भी की, यहाँ तक कि उसकी आंखों में इसी बीच हल्की सी आंसू भी छलक आई। इससे पहले इस लड़के ने इस तरह कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की थी। कोच को भी लगा कि मुझे इस लड़के को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। कोच ने कहा कि बेटा ठीक है, आज तुम खेलो, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने यह फैसला अपने एक बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। बस मुझे अपने इस फैसले पर शर्मिंदा ना होने पड़े। खेल शुरू हुआ और लड़का तूफान की तरह खेला। उस लड़के को जब भी फुटबॉल मिलती थी वह उस फुटबॉल को गोल करके ही रहता था और उसकी टीम को उस लड़के की वजह से बहुत ही शानदार जीत मिली। मैच ख़त्म हो गया और वो लड़का इस मैच का हीरो बन गया। खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा कि बेटा, मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ। मैंने पहले तुम्हें कभी भी इतना शानदार खेलते हुए नहीं देखा। यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए? उस लड़के ने अपने कोच से कहा, मुझे मेरे पिताजी खेलते हुए देख रहे थे। कोच ने मैदान के उस कोने में देखा जहां इस लड़के के पिता अक्सर बैठा करते थे, लेकिन आज वहां कोई भी नहीं था। कोच उस लड़के से फिर पूछा कि बेटा, तुम जब भी अभ्यास करने आते थे तो तुम्हारे पिताजी अक्सर वहां बैठा करते थे, लेकिन आज तो वहां कोई भी नहीं है। उस लड़के ने अपने कोच को यह कहा कि कोच, मैंने आपको यह कभी नहीं बताया कि मेरे पिताजी अंधे थे और 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। आज पहली बार वो मुझे ऊपर से खेलते हुए देख रहे थे और आज किसी भी कीमत पर मैं मैच हार नहीं सकता था, क्योंकि आज मेरे पास एक बड़ा लक्ष्य था, उद्देश्य था। मैं आज मर सकता था लेकिन हार नहीं सकता था। जी हाँ मेरे दोस्तों, उस लड़के के पास जीतने की एक बड़ी वजह थी, एक बड़ा रीज़न था। और जब ऐसी कोई वजह और ऐसा कोई कारण जब किसी इंसान के सपनों से जुड़ जाता है तो इंसान के सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो हर मुश्किल, हर बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहता है। क्या है
आपके पास ऐसी कोई बड़ी वजह जिसकी वजह से आप भी इतना मजबूत बन जाओ कि हर बाधा और हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और डट जाओ और आप बिना रुके और एक कोशिश कर पाएँ अपने सपनों को पाने के लिए। और अगर आपके पास अभी तक ऐसी कोई भी वजह नहीं है तो उसको ढूंढो जो आपके दिल में एक नया जोश भर दे और भरोसा दिला दे कि अगर आपको अपने आप पर भरोसा हो तो कुछ भी संभव है। क्योंकि अगर आप रुक जाएंगे तो इस बात का पूरी गारंटी है कि वो चीज़ आप कभी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो कभी ना कभी आप सफलता तक ज़रूर पहुँचेंगे।